पाकिस्तानी कोपहमा शहरोज़ काशिफ कल नांगा पर्वत की चोटी सर करने के बाद दुनिया के कम उम्र तरीन कोपहमा बन गए थे और उसके बाद उनका राब्ता अपने घर वालों से मुनक़ता हो गया था। उनको तलाश करने की कोशिश जारी थी, ट्रैकिंग करने की कोशिश जारी थी और अब शहरोज़ काशिफ के वालिद सलमान साहब जो हैं काशिफ सलमान, उनका कहना यह है कि कोपहमा जो है शहरोज़ काशिफ, उनका पता चल गया है, उनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक कर ली गई है और वो चौथे से तीसरे कैंप में आते हुए दिखाई दिए हैं, उनसे रब्ता हो गया है। अब हम जानते हैं उनके वालिद से कि क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है, क्या अपडेट है। ज़ाहिर है सारी कौम का एक असासा है शहरोज़ काशिफ साहब और हम सब उनके लिए फ़िक्रमंद हैं। उनके जब रिकॉर्ड्स में बनते हैं तो हम सब खुश होते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम सब के लिए फ़िक्र का बायस हो जाता है ये सारा मामला। काशिफ सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताइए कि शहरोज़ से आपका राब्ता कब मुनक़ता हुआ था और अब आपके पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, कैसे ट्रैकिंग हुई है उनकी लोकेशन की? ये समिट के बाद जो है वो 7:30 पे अराउंड मेरी उससे लास्ट बात हुई थी, जब हम उसको समझा रहे थे कि तुम गलत रास्ते पे निकल गए हो। वहाँ स्टॉर्म था तो उसको नहीं पता लग रहा था, तो हम लोग उसको गार्मिन के लोकेशन के हिसाब से समझा रहे थे। तो उसके बाद जो है उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं कहीं गलत रास्ते पे और निकल रहा हूँ। तो फिर उससे यही डिसाइड हुआ, उसने कहा कि मैं यहाँ एक इग्लू बनाकर आज रात यहीं गुजार सकता हूँ और 7,500 पे, और मैं कल सुबह जो है वो निकलूंगा यहाँ से। लेकिन उसके बाद उसका जब तो गार्मिंग भी ऑफ हो गया तो उसके बाद उसका सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद राब्ता कैसे हुआ, कब हुआ? सॉरी जी, उसके बाद फिर राब्ता आपका उनसे कब हुआ? उससे मेरा अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। वो हुआ ये कि हम लोग बस रेस्क्यू के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे थे कि कुछ टीम बेस कैंप में बैठी हुई थी और उन्होंने वो देखा कि कोई दो बंदे जो हैं वो चौथे कैंप से तीसरे कैंप की तरफ आ गए हैं। बेसिकली दे वर लाइक हैविंग अ क्लोज लुक एट द क्लाउड्स। तो वो फिर उन्होंने कहा कि ये दो बंदे आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त दो बंदे शहरोज़ और उसके अलावा कोई था नहीं, तो इसलिए फिर उनको अंदाजा हो गया फिर कि वो शहरोज़ और उनके साथी ही हैं। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है। अच्छा, तो अब का क्या सिचुएशन है फाइनल? आपके पास अब क्या अपडेट है लेटेस्ट? मेरे पास अपडेट ये है कि वो तीसरे कैंप में पहुंच चुका हुआ है और तीसरे कैंप में जो है वो आज रात या गुजारेगा या वहाँ खाना वगैरह खाएगा, क्योंकि आई एम श्योर कि उसने एटलीस्ट 48 आवर्स से कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो अब वो कुछ वहाँ खाएगा, उसके बाद वो खाने वगैरह का है सारा सामान, और उसके बाद जो है वो फिर नीचे आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक हो गई है और हमारी दुआ ये है कि उनकी बखैर व आफियत। ट्रैक हुई जी, जो आप कह रहे हैं कि वो कैंप में पहुंच गए हैं। हाँ जी, वो इस तरह है कि वो बाइनोकुलर से देखते हैं तो उनको पता लग जाता है कि कैंप में मतलब आ गए हैं। ठीक है, सही है। मतलब जिस कैंप में आप वो पहुंचे हैं वहां से वापसी जो है वो अब उनकी मुमकिन है ना? वो मतलब इस वक्त किसी ऐसी जगह पर स्ट्रैंडेड नहीं है कि हम... अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आप सही कह रहे हैं। मे बी आई गॉट यू रॉन्ग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि अब जो उनकी वापसी जो है वो अब वो डेथ जोन से बाहर निकल आए हैं। इन्होंने स्काई में पूरी रात गुजारी है, तो ज़ाहिर है एक बहुत मुश्किल मरला होता है और हमारी दुआएं उनके साथ हैं, क्योंकि ये काम ज़ाहिर है बड़ा ख़तरनाक काम है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद करने के लिए, पाकिस्तान के झंडे को ऊंचे से ऊंचे मकाम पर पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा होता है और हमारी दुआ ये है कि वो बखैर व आफियत वापस पहुंचे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। काशिफ सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे।